अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ये वीडियो स्किप करने से पहले सबसे पहले इसका मकसद मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या आप सीखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आप पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट से पैसे कैसे कमा सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद पैसे कमाए हैं और उसी के बारे में आपको बताऊँगा और आपको ये भी बताऊँगा कि आप कैसे कमा सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप गाइड भी दूंगा और आगे क्या क्या वीडियोस आने वाली है इस चैनल पे वो भी मैं बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक वॉच करें ताकि आपको पूरा मकसद समझ आए। तो अब आइए शुरू करते हैं। इस चैनल के ऊपर आपने अगर मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें इंट्रोडक्शन मैंने दिया है और जिसके अंदर मैंने अपनी स्टोरी शेयर की है, तो आप काइंडली जाए वो वीडियोज़ भी लाजमी वॉच करें, तो ताकि आपको पता चले कि इस चैनल का मकसद क्या है और आगे क्या कुछ आने वाला है। तो अभी जो है मैं सबसे पहले तो अपना बता देता हूँ। मेरा नाम अब्दुल वली है और मेरे चैनल का जो नारा है वो ये है कि मेक मनी विद अब्दुल वली, यानी कि मेरे साथ पैसे कमाओ, मैं भी पैसे कमाऊंगा, आप भी पैसे कमाएं इंटरनेट के ऊपर और यहाँ पर एक दूसरे के साथ हम शेयर करेंगे। तो अब आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर और मेन टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के अंदर आप इंटरनेट से कैसे पैसे कमा सकते हैं और कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करके पैसे कमा सकते हैं। वैसे तो हज़ारों तरीके हैं इंटरनेट से पैसे कमाने के, लेकिन हम वो बड़े जो सॉलिड जो टॉपिक्स है जिसकी शायद आपने नाम भी सुने हो, हम उसके ऊपर बात करेंगे और उसी के अंदर से फिर और बहुत सारे तरीके छोटे छोटे निकलते हैं पैसे कमाने के। इंटरनेट के ऊपर आपको कौन से स्किल्स चाहिए और कितने मेहनत करने की ज़रूरत होती है और कितना पैसा आप कमा सकते हैं, मतलब कितना कम कमा सकते हैं, कितना ज़्यादा कमा सकते हैं और किस तरीके से आपको वो पैसा मिलेगा, मतलब कौन सा मेथड होगा। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं कुछ बड़े टॉपिक्स को। तो बड़े टॉपिक्स के अंदर सबसे मशहूर जो लोग जिससे पैसे कमाते हैं उसको बोलते हैं ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग का आपने नाम सुना होगा अगर, तो ब्लॉगिंग बेसिकली इस चीज़ को कहते हैं कि आपकी एक वेबसाइट हो जिस पे आप कोई कंटेंट लिखते हो या कोई आर्टिकल्स वगैरह लिखते हो किसी भी टॉपिक के ऊपर और वो वहाँ पे पब्लिश करते हो, तो उसको बेसिकली सादा अल्फाज में उसको ब्लॉगिंग कहते हैं। लेकिन अब चूंकि चीज़ें बहुत एडवांस हो गई है तो इसके लिए ब्लॉगिंग्स की भी टाइप्स आ गई हैं। वैसे पिछले ज़माने में लोग पर्सनल ब्लॉगिंग करते थे और उससे कुछ लोग पैसे कमाते थे, कुछ नहीं कमाते थे, लेकिन बाद में कमर्शियल ब्लॉगिंग आ गई क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है अभी ब्लॉगिंग करते हैं पैसा कमाने के लिए, विच इज़ गुड। और कुछ निश ब्लॉगिंग होती है। निश ब्लॉगिंग में एक ख़ास टॉपिक आपको सेलेक्ट करना होता है, एक बहुत स्पेसिफिक, उसको फिर आप रैंक करते हैं। तो आजकल जो है ज़्यादातर निश ब्लॉगिंग का ज़माना है। तो निश ब्लॉगिंग के अंदर ये कि आप आसानी से तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा कम टाइम में अपने ब्लॉग को जो है आगे लेकर जा सकते हैं और कंपटीशन भी कम होता है क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। और जो गूगल का नाम आपने सुना होगा, एक सर्च इंजन है, उसने अपने एडवर्टाइजमेंट और दूसरी चीज़ों को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि ब्लॉगिंग बहुत सेचुरेटेड हो गई है। उसके अलावा इवेंट ब्लॉगिंग है, मुख्तलिफ इवेंट्स के ऊपर लोग ब्लॉगिंग करते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिल के ब्लॉगिंग बनती है। अब ब्लॉगिंग पे आगे जाके स्टेप बाय स्टेप हमारा एक पूरा कोर्स आएगा, पूरी एक सीरीज आएगी, उसमें तो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे स्टार्ट से लेकर एंड तक कैसे लेकर जाना है। लेकिन ब्लॉगिंग से लोग नॉर्मली पैसे कमाते हैं गूगल एडसेंस से। गूगल एडसेंस एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके थ्रू आप पैसे कमा सकते हैं गूगल के इश्तिहारात लगा के अपनी वेबसाइट या ब्लॉग के ऊपर। दूसरा तरीका ये है कि लोग एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अपने ब्लॉग से पैसे कमाते हैं। जब लोग आते हैं और वहाँ से किसी लिंक पे क्लिक करते हैं और किसी प्रोडक्ट के पेज पे जाते हैं या किसी और कंपनी के पेज पे जाके वहाँ से कोई चीज़ बाय करते हैं, तो उसमें उस बंदे को कमीशन मिलता है जिसका ब्लॉग होता है, ठीक है जी। जिसमें बहुत किस्म के एफिलिएट नेटवर्क है, अमेजोन है, क्लिक बैंक है, हज़ारों और है, कमीशन जंक्शन है, थीम्स है, होस्टिंग्स है, कोर्सेज है। मतलब वो फिर बाद में जब आएगी हमारा एफिलिएट मार्केटिंग का भी एक सेक्शन आएगा तो उसके अंदर जो है फिर हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो ब्लॉगिंग से जो है आप ब्लॉगिंग के थ्रू लोग अपने प्रोडक्ट्स भी सेल करते हैं। जब लोगों का ब्लॉग पे ट्रैफिक आ जाता है तो लोग जो है अपनी ट्रेनिंग्स भी सेल करते हैं, उस पर अपने सॉफ्टवेयर सेल करते हैं। मतलब बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर फिर आ जाती है। रेवेन्यू के अगर सिर्फ हम बात करें गूगल एड्स की तरह और नेटवर्क्स की, तो दर्जनों और भी नेटवर्क है जिसके थ्रू आप गूगल से अगर नहीं कमा सकते तो किसी और नेटवर्क से कमा सकते हैं। तो ये होगी ब्लॉगिंग। अब दूसरा जो है वो जो पाकिस्तान के अंदर सबसे मशहूर है वो है फ्रीलांसिंग का। फ्रीलांसिंग के अंदर ये होता है कि आप घर में बैठे हो और आपके पास कोई स्किल है तो उसको यूज़ करके आप ऑनलाइन काम करेंगे और उसके थ्रू आप पैसे कमाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे आप अगर ऑफलाइन भी दुनिया है ना, यहाँ भी अगर कहीं पे आप जाएंगे कोई जॉब करेंगे तो आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। अगर आपके पास स्किल्स और क्वालिफिकेशन है तब जाके आप वो जॉब कर सकते हैं, वरना तो आपको वो लोग नहीं हायर करेंगे। यही तरीका जो है इंटरनेट पे भी यूज़ होता है। इंटरनेट पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे fiverr.com आजकल बड़ा मशहूर है, उसके अलावा upwork.com है, guru.com है। तो ये सारे जो
प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे कनाडा, अमेरिका, यूरोप, बहुत सारे कंट्रीज से लोग होते हैं जिनको लोग काम करने के लिए लोग चाहिए। तो अगर आपके पास स्किल्स है तो वहाँ पे जाके रजिस्टर होके वहाँ पे आप अपना स्किल सेट जो है वो डिस्प्ले कर सकते हैं और लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। या फाइवर पे तो आपसे लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आप भी लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं काम पकड़ने के लिए। और फिर जब वो काम आप करते हैं तो फिर उससे आप पैसे कमाते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा होता है कि आपको काम करना पड़ता है, मतलब आपको काम, एक प्रोजेक्ट दिया जाता है और प्रोजेक्ट का एक टाइम लिमिट होता है, 3 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जितना भी हो वो आपके और उस बंदे के दरमियान डिसाइड होता है। तो फिर आप उस क्लाइंट को जब वो डिलीवर करते हैं तो फिर आपको पैसे मिलते हैं। पैसे बीच में वो जो नेटवर्क है वो रखता है जब तक काम कंप्लीट नहीं होता। जब काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो रिलीज कर देता है आपकी तरफ, ठीक है। इस पर भी मैं पूरी सीरीज बनाऊंगा और ये भी मैं साथ में आपको बताता चलूँ कि मैंने ब्लॉगिंग पे भी काम किया है, बल्कि मैं तो शुरू से ब्लॉगिंग पे काम करता हुआ आ रहा हूँ और मैंने फ्रीलांसिंग भी की है, तो फ्रीलांसिंग के अंदर भी मैं आपको बताऊंगा। अब आते हैं तीसरे तरीके की तरफ। तीसरा तरीका जो है वो है एफिलिएट मार्केटिंग का। अच्छा, ये जो तरीके हैं जैसे फ्रीलांसिंग हो गया, ब्लॉगिंग हो गया और अभी जो मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग का बता रहा हूँ, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कम होती है। यानी कि लाजमी बात है, आप ऑनलाइन जब काम करेंगे तो कुछ चीज़ों में तो बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट चाहिए, जैसे फ्रीलांसिंग में सिर्फ आपके स्किल्स चाहिए। लेकिन ब्लॉगिंग आप करेंगे तो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, मतलब कम से कम 10, 15, 20 हज़ार रुपये आपको लगाने पड़ते हैं। तो ये जो 3 चीज़ें हैं, ब्लॉगिंग और फ्रीलांसिंग और फिर अभी एफिलिएट मार्केटिंग का मैं आपको बता रहा हूँ, तो इन तीनों में जो है इन्वेस्टमेंट बहुत मिनिमम चाहिए होती है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट वाले काम कौन कौन से हैं जो आप कर सकते हैं। अच्छा, तो एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ये होता है कि एफिलिएट मार्केटिंग में आप मुख्तलिफ जो कंपनीज है या मुख्तलिफ लोग हैं उनके प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करते हैं और उसके बेस पे आपको कमीशन मिलता है। अच्छा, वो कमीशन कैसे मिलता है या कैसे आप सेल कर सकते हैं, वैसे आप सेल कर सकते हैं कि उसके लिए भी आपको या ब्लॉग बनाने की ज़रूरत पड़ती है, या वेबसाइट बनाने की ज़रूरत पड़ती है, या यूट्यूब पे चैनल बनाने की ज़रूरत पड़ती है, या अगर सोशल मीडिया के ऊपर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, उसकी मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होती है और जितना डीप आप जाएंगे उतना ज़्यादा उसके अंदर आपको कामयाबी मिलने का इम्कान ज़्यादा होता है। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर ये होता है कि उसमें थोड़ा मार्जिन ज़्यादा होता है। अगर आप सही तरीके से काम करते हैं तो आपको पैसे ज़्यादा मिलते हैं और वो तकरीबन गारंटीड होते हैं, ठीक है। तो उसमें ये है कि लेकिन आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है, मार्केटिंग में आपको स्ट्रांग होना चाहिए, आपको बहुत रिसर्च करने की ज़रूरत पड़ती है और कैलकुलेटेड जो है चीज़ें करनी पड़ती है उसके अंदर, ठीक है। टूल्स की भी मदद ले सकते हैं उसके अंदर आप। अच्छा, अब हम आते हैं अपने फोर्थ जो मेन पॉइंट्स है, जो मेन टॉपिक्स है, उसमें ई कॉमर्स है फोर्थ पे, जो कि वो भी बहुत मशहूर है और आपने उसका भी नाम सुना होगा। ई कॉमर्स के अंदर अभी पाकिस्तान के अंदर भी इसका ट्रेंड बहुत ऊपर जा रहा है, लोकली भी और इंटरनेशनली तो पहले से ही है। तो ई कॉमर्स के अंदर सिस्टम ये है कि ई कॉमर्स के अंदर आपको सेलिंग करनी पड़ती है ऑनलाइन, मतलब आप कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो आप सेल कर सकते हैं। सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है इंटरनेशनली जो मशहूर है वो है Amazon.com। उसके ऊपर ये होता है कि सबसे ज़्यादा बायर्स USA से हैं और उसके ऊपर पाकिस्तान से डायरेक्टली तो आप सेलिंग नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं और बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा ड्रॉप शिपिंग है, जिसके थ्रू ये होता है कि आप एक शॉप बनाएंगे और कहीं और से प्रोडक्ट लेके किसी और को आप सेल कर देंगे, मतलब चाइना से प्रोडक्ट लेके अमेरिकन या UK में किसी को सेल कर देंगे। तो बस आपने क्या करना है कि जस्ट एक वेबसाइट के थ्रू वहाँ से चीज़ लेके इधर सेंड करनी है। आपने बायर्स ढूंढने हैं और बायर जब आपको ऑर्डर करेगा तो आपने आगे जो शिपर्स हैं उनसे, मतलब जो सप्लायर्स हैं उनसे आपने चीज़ लेके उनको सेंड करनी है, आपने बीच में अपना कमीशन लेना है, ठीक है। तो ये भी ई कॉमर्स के अंदर ही आता है, इसको ड्रॉप शिपिंग कहते हैं। उसके अलावा अपना लोकल स्टोर भी आप बना सकते हैं। पाकिस्तान में अगर कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है। और जब ये ई कॉमर्स का मेरा इस चैनल के ऊपर जब आएगी सीरीज़ तो उसमें मैं फिर आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से लेके एंड तक सारा समझाऊंगा। तो ई कॉमर्स के अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारे लोग कर रहे हैं। लोकली भी आप कर सकते हैं, पाकिस्तान से बाहर प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, बाहर वाले पाकिस्तान में सेल कर सकते हैं और मल्टीपल चीज़ें हैं। और उसमें आप खुद जो है एफिलिएट मार्केटर भी बन सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर कर सकते हैं। अच्छा, ये तो अब लेकिन ई कॉमर्स के अंदर अब ये कि इन्वेस्टमेंट जो है थोड़ी सी ज़्यादा लगती है, ख्वारी भी थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा होता है। जो पिछली 3 चीज़ें मैंने बताई उसमें रिस्क बनिस्बत कम होता है ई कॉमर्स की, क्योंकि ई कॉमर्स में ये कि आप एक बड़े लेवल पे सोचते हो, बड़ा बिजनेस करने का सोचते हो। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आती है इन्वेस्टमेंट, यानी कि आप एक इन्वेस्टर भी बन सकते हैं। अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा है तो आप इंटरनेट के ऊपर इन्वेस्ट करके भी पैसे कमा सकते हैं। कैसे इन्वेस्ट करेंगे आप, लेकिन
उसके लिए भी स्किल्स तो लाजमी, ये जितने भी काम है ना इसमें कुछ तो मेरे चैनल पे ऐसी भी वीडियोस आएंगी जिसमें स्किल्स रिक्वायर्ड नहीं होगी, बहुत मिनिमम स्किल्स के साथ आप जो है पैसे कमा सकते हैं इंटरनेट पे। लेकिन अगर कोई भी काम आप करेंगे तो वो आप आगे लेकर जाना होता है, क्योंकि आप ये तो नहीं चाहते ना कि यार 500 रुपये अगर आप कमाते हैं दिन के तो वो 5 साल तक 500 ही कमाते रहे। ये हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो 500 अगर कमाता है तो 1000 पे चला जाए, 5000, 10,000, 1 लाख, इस तरह ग्रोथ चलती रहे, तो तभी इंसान को सेटिस्फेक्शन होती है। तो उसके लिए ये है कि अभी जो दूसरी चीज़ें मैंने बताई, स्किल्स जो है उसके अंदर कम चाहिए होंगी, लेकिन आपको स्किल्स बिल्ड करनी चाहिए ताकि आप आगे चलो, ठीक है। तो हर काम के अंदर स्किल्स तो किसी न किसी हद तक चाहिए होती है, और जितना ज़्यादा स्किल आपका होगा तो उतना फिर ज़्यादा आप कमा सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट के अंदर पैसा भी चाहिए लेकिन स्किल भी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप वेबसाइट्स सेल कर सकते हैं, वेबसाइट ले सकते हैं, वापस सेल कर सकते हैं, ऑलरेडी बनी हुई वेबसाइट ले सकते हैं, वो वापस सेल कर सकते हैं। आप मुख्तलिफ बिजनेसेस के अंदर जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे मुख्तलिफ कंपनीज हो गई, छोटी कंपनीज हो गई, बड़ी कंपनीज हो गई। आप कंपनीज को पैसे देके उनसे इंटरेस्ट ले सकते हैं, उनसे आप बेसिकली कमीशन ले सकते हैं अपने पैसों के एवर्स, क्योंकि आगे वो लोग कारोबार करते हैं उन पैसों से। और उसके अलावा आप क्रिप्टो का जो दौर चल रहा है, बिटकॉइन वगैरह, इन चीज़ों में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग है उसके अंदर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह की ये जब इन्वेस्टिंग की बात आई, इन्वेस्टिंग पर हर बंदे का काम नहीं है, वो फिर ऐसे बंदे का काम है जिनके पास एक्स्ट्रा बहुत सारा पैसा हो और वो इन्वेस्ट कर सकता हो, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है इंटरनेट के ऊपर, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। तो ये तो मैंने बेसिकली मोटे जो है 5-6 ऐसे आपको बताए तरीके कि इसके थ्रू आप, अच्छा यूट्यूब तो मैं भूल ही गया था, यूट्यूब से भी आप पैसे कमा सकते हैं, और यूट्यूब के ऊपर भी आप अपना बाकायदा करियर बना सकते हैं। इस पर भी मेरी पूरी सीरीज आएगी। मैं खुद भी यूट्यूब से भी पैसे कमाता हूँ, मेरा एक और भी चैनल है, ये वाला भी चैनल है, और 1-2 और चैनल मैं बनाऊंगा, बल्कि एक मेरा चैनल है जो कि अभी किसी को पता भी नहीं है। तो मैं भी इस पे मैं काम कर रहा हूँ, पिछले 5-7-8 साल से मैं यूट्यूब पे भी काम कर रहा हूँ, ठीक है जी। और उसके अलावा तो फिर कोई भी आपके पास स्किल हो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक फोटोग्राफर हो तो आप अपनी फोटोग्राफी कहाँ पे सेल कर सकते हैं, वीडियोस बनाते हो तो वीडियोस यूट्यूब से हट के भी आप सेल भी कर सकते हैं, अपना कंटेंट आप सेल कर सकते हैं बाकायदा पैसे लेके। और ऐसा नहीं कि आपने चीज़ दे दी तो आपने एक बंदे को चीज़ दे दी तो उससे आपने पैसे ले लिए एक बार, नहीं। आप लाइसेंस सेल कर सकते हैं। आपका कोई सॉन्ग हो, कोई आपकी वीडियो हो, कोई ड्रोन फुटेज हो, कोई भी आपका क्रिएटिव कोई वर्क हो, तो वो आप बार सेल कर सकते हैं, यानी कि लोग आपसे लाइसेंस लेंगे। चीज़ एक होगी लेकिन उसकी 1000 कॉपियाँ आप सेल कर सकते हैं। तो हर बंदे के लिए इसके अंदर पोटेंशियल है। अब ये तो मैंने मोटी चीज़ें बताई है, अब मैं अगर एक आपको मेथड बताऊंगा तो फिर तो लंबी हो जाएगी ना, तो वो तो बाद में हमारी सीरीज आएगी, तो उसका आपने वेट करना है। लेकिन अब हम बात करते हैं कि ये जितने सारे बड़े मैंने आपको मेथड्स बताए, इसके पैसे पाकिस्तान के अंदर कैसे आएंगे, मतलब आपको कैसे मिलेंगे, क्योंकि ये बड़ा लोगों के जहन में क्वेश्चन होता है। तो मुख्तलिफ जो प्रोग्राम्स है जिससे हम पैसे कमाते हैं उसके मुख्तलिफ मेथड्स होते हैं। जैसे वेस्टर्न यूनियन से भी कुछ कंपनीज पे करती है, जैसे गूगल बहुत बड़ा नाम है, मशहूर नाम है, वो वेस्टर्न यूनियन से आपको पे करती है। फिर उसके बाद फ्रीलांसिंग के अंदर अगर हम अपवर्क की बात करें या फाइवर की बात करें तो वो वायर ट्रांसफ़र यानी आपके बैंक में भी ट्रांसफ़र करती है, जो आपका लोकल बैंक होता है। और यह एक पायोनियर का कार्ड बनता है, उसका मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा कि कैसे मिलता है, मेरे पास है वो कार्ड। तो उसके थ्रू भी आप पैसे ले सकते हैं और वो कहीं से भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। और कुछ कंपनीज ऐसी होती है कि वो पेपॉल से पे करती है। पेपॉल एक इंटरनेशनल कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, पेमेंट प्रोसेसर है, जिसके थ्रू आप पेमेंट सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज जो है उसमें पेपॉल में पेमेंट आती है। लेकिन जब से पायोनियर आया है तो इस चीज़ से आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि पायोनियर जब आया है तो पेपॉल के ऊपर पाकिस्तानी यूज़र्स का इन्हिसार बहुत कम रह गया है। अब पायोनियर से पहले बहुत मुश्किलात आती थी, मुझे खुद बहुत मुश्किलात आई है। बहुत जगह से मेरे पैसे आते थे और पेपॉल का मसला होता था, तो पेपॉल जो है फिर बड़ा मुश्किल, शुरू में तो बड़ा मुश्किल होता था, अभी तो मेरे लिए इतना मसला पेपॉल भी नहीं है। और वो भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि आप पेपॉल पाकिस्तान के अंदर कैसे बना सकते हैं, और बिल्कुल 100% मतलब वो आप पाकिस्तान में लीगली मैं एक बात है कि इस चैनल के ऊपर कोई भी चीज़ इलीगल और अनएथिकल नहीं होगी, हर चीज़ सिस्टम के अंदर रह की होगी, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, तो इसलिए आगे भी मेरा इरादा नहीं है, ठीक है जी। तो ये सारे मेथड्स हैं। आप पेपॉल से बहुत कम जगह पे पेपॉल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी
तो वहाँ पे आपको पेपाल के बहुत सारे अल्टरनेटिव्स है और पेपाल के बहुत सारे तरीके हैं बनाने की, तो उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन चीज़ है आपका पैसा कमाना। जब आपने पैसा कमा लिया ना, तो वो पैसा कहीं नहीं जाएगा, वो आपके पास ही आएगा, मतलब आपकी जेब में ही आना है उसने। ठीक है जी, तो दैट्स इट दोस्तों, मैंने शायद आपको सारी चीज़ें बता दी है बगैर स्क्रिप्ट लिखे, ये सारी मैंने जो बातें की है, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। और इस पे अभी आगे जाके मैं सारों 1 बाय 1 सब पे मैं एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं फ्रीलांसिंग के ऊपर पूरी सीरीज़ बनाऊंगा, फाइवर के ऊपर के फाइवर पे आप कैसे काम कर सकते हैं, फिर जो है ब्लॉगिंग पे कैसे काम कर सकते हैं, ब्लॉगिंग के अंदर लाजमी बात है SEO की ज़रूरत पड़ेगी, गूगल की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब हर चीज़ आपको, मेरा इरादा है कि एक सीरीज़ के ज़रिए आपको दिखाऊं। अब ये मैंने क्यों फैसला किया है कि ये मैं चैनल बनाऊं और आपको पैसा सिखाने का जो है मैंने ये जो स्टार्ट किया सिस्टम, ये अब देखो ना, हज़ारों लोग और भी YouTube पे आपको मिल जाएंगे। मेरे अंदर क्या ख़ास बात है कि मतलब आप मेरी वीडियोस वॉच करिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरी वीडियोस वॉच करिए आप लाजमी तौर पे, मतलब ऐसा क्या है, हज़ारों और लोग आप YouTube पे सर्च करें आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सबसे डिफरेंट चीज़ बनाऊँ, मैं कोई वैल्यूएबल चीज़ आपको दूँ जो कि बिल्कुल, मतलब है कि आपको मैं स्टार्ट से लेके एंड तक सारी चीज़ बनाऊं और आप उस पर प्रैक्टिकली अमल करो। मतलब कोई हवा के अंदर बात ना करूं कि इधर से चीज़ पकड़ ली गई पे थोड़ी सी रिसर्च करके और वीडियो बना दी और अपनी व्यूज़ ले लिए मैंने, ठीक है, यूट्यूब के ऊपर। तो मैं ऐसा नहीं चाह रहा, मैं ये चाह रहा हूँ कि रियल के अंदर एक पूरा स्ट्रेटजी के साथ, एक पूरा प्रैक्टिकल प्रूफ्स के साथ, एक्सपीरियंस के साथ एक चीज़ मैं खुद करूँगा, फिर सारा आपको बताऊँगा। तो आप उसके ऊपर जब अमल करेंगे तो लाजमी तौर पे आप भी उसके अंदर सक्सेस हासिल करेंगे और फिर आप मुझे दिखाएंगे वो। तो मैं आगे लोगों को बताऊंगा कि ये देखो, ये भाई ने भी या भाई या बहन या जो भी है, उन्होंने भी जो है सक्सेस हासिल कर ली है। ठीक है जी, तो ये मैं इसलिए कह रहा हूँ और ये आपको आगे नज़र आ जाएगा, क्योंकि मैं वैल्यू देना चाहता हूँ। जब वैल्यू दूंगा तो तब जाके आप मेरा ये चैनल वॉच करेंगे, क्योंकि सिर्फ कहानियों के ऊपर तो काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपसे मुझे क्या हेल्प चाहिए, आपसे मुझे सिर्फ ये हेल्प चाहिए कि आप एक तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और दूसरा बेल आइकन पे आप क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिले और आप वीडियोस वॉच करें यूट्यूब पे मेरे चैनल पे। क्योंकि यूट्यूब के चैनल पे अगर मैं इस चैनल को प्रमोट करना चाहता हूँ और ये बात ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपका वॉच करना ज़रूरी है। शुरू से लेकर एंड तक आप ये वीडियोज़ वॉच करना लाजमी है आपके लिए। डाउनलोड मत करें, हाँ बाद में डाउनलोड भी करें, लेकिन एक बार लाजमी इसको वॉच करें, क्योंकि यूट्यूब के अंदर वीडियो रैंक होती है वॉच टाइम से, क्योंकि यहाँ कोई बैकलिंकिंग का कोई और चीज़ तो है नहीं। तो वॉच अगर आप करेंगे तो फिर ये मेरी वीडियो लोगों तक जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पैगाम पहुँचे, और जो लोग फिर कर सकते हैं वो करें, और साथ में मेरा चैनल भी ग्रो करे। क्योंकि मैं अगर आपको वैल्यू दूंगा तो मुझे भी वापसी में वैल्यू चाहिए, और वो वैल्यू क्या है, आपका जस्ट ये टाइम है। मैं कोई पैसे तो आपसे नहीं मांग रहा। तो अभी इसके लिए स्किल्स वगैरह जो है, कम स्किल्स वाला बंदा भी कर सकता है, ज़्यादा स्किल्स वाला बंदा भी कर सकता है, और जो स्किल्स आपके पास नहीं है वो मैं वीडियोस बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कैसे आप स्किल्स एक्वायर कर सकते हैं और कैसे मुख्तलिफ टूल्स को यूज़ करके आप अपने आप को स्किलफुल और अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं और अपने स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी मेरे भाइयों आगे आने वाली वीडियोज़ के अंदर, और ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूँ क्योंकि ये भी काफ़ी लेंथी हो गई। लेकिन इसके अंदर ये समझाना ज़रूरी था कि आप कौन कौन से मेथड से पाकिस्तान के अंदर पैसे कमा सकते हैं, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन वो आगे फिर आती जाएंगी इस चैनल के ऊपर। और साथ ही साथ आखिर में ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान के अंदर आप पैसे कितने कमाएंगे, मतलब है कि आप कितने ज़्यादा कमा सकते हैं, कितने कम कमा सकते हैं। देखिए मेरे भाई, इंटरनेट के ऊपर आप पैसे 5,000 भी कमा सकते हैं। ये आपके मेहनत के ऊपर है, आपकी कंसिस्टेंसी के ऊपर है, और आपके स्किल्स और तजुर्बे के ऊपर है। ठीक है, आप 5,000 भी कमा सकते हैं और 5 करोड़ भी कमा सकते हैं। ठीक है, तो हमने जब स्टार्ट लिया था तो हमने हज़ारों भी कमाए हैं, लाखों भी कमाए हैं, और फिर करोड़ों भी कमाए हैं। और ये इसके अंदर कोई लिमिट नहीं है, डिपेंड करता है कि आप कितना आगे जाते हैं। और आखिर में आपको ये बताऊं कि मैं अगली वीडियो बनाना चाह रहा हूं कि मैं उसके अंदर आपको अपनी अर्निंग शो करूं। मुझे कोई शौक नहीं है, कोई शोबाजी करने का शौक नहीं है कि मैंने यार इंटरनेट से कमाया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन जस्ट मोटिवेशन के लिए कि मैं चाहता हूं कि एक वीडियो में बनाऊं और उसमें आपको मैं दिखा दूं कि मैंने इंटरनेट से या इन सोर्सेज से ये पैसे कमाए हैं। मतलब सारा नहीं, लेकिन एक परसेंटेज, ताकि आपको मोटिवेशन मिले और आपको पता चले कि जिस बंदे से आप सीख रहे हैं उसने खुद ये सारे काम की है, और जो नहीं की है उसके बारे में भी उसके पास नॉलेज है। तो आप मुझे जस्ट कमेंट के अंदर ये बताएं कि वो मैं अगली वीडियो इस बारे में बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया है और मुझे बताया है कि अपनी अर्निंग शो ना करो, ये रिस्क है आपके लिए।
लेकिन मैं चाहता हूँ कि मोटिवेशन बढ़े और ये चीज़ हो, क्योंकि मैंने अपने पैसे मैंने कहीं से चोरी तो नहीं की है, ऑनलाइन काम किया है। तो आप क्या चाहते हो कि अगली वीडियो मैं इस पे बनाऊँ या नहीं बनाऊँ? सिर्फ एक वीडियो बनाऊंगा, ये नहीं बनाऊंगा बार बार कि इससे मैंने इतने कमाए, इससे इतने कमाए। एक वीडियो बना दूंगा, इसमें सारा बता दूंगा और दिखा भी दूंगा कि कितना मैंने कमाया है। मतलब है कि एक राउंड एक फिगर आपको मैं दे दूंगा, सही है। तो आप इसके बारे में मुझे अपना राय दे दीजिए। और थैंक यू गाइस, ये काफ़ी लंबी वीडियो है कि आपने वॉच किया इसको, और वीडियो को लाजमी वॉच करें, शेयर करें, और आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार है। और आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, क्योंकि एक दिन का ये काम है नहीं, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन बाद में आप बोलेंगे कि वाकई वली भाई चक्का मार दिया तुमने। थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।